ऑलराइट गाइस, आज पवित्र सोमनाथ मंदिर में एक भव्य शोभा यात्रा निकली। भगवान शिव का भक्त मैं भी हूं। सब लोग भगवान को देखना चाह रहे थे, पर सबकी नजर पड़ी इस ट्रक पर। ये काइंड ऑफ रैली जैसा लग रहा है ज्यादा। ये मोदी जी खुद खड़े हैं, एक फोटो, दो फोटो, तीन, चार, अरे चार फोटो। भाइयों बहनों, इसके पीछे क्या राज है? बहुत ही इलेक्शन रैली टाइप फील आई लोगों को। और भाइयों बहनों, वैसे कुछ और भी चीजें हैं, जैसे खराब हवा, खराब पानी और ये जो अडल्ट्रेशन, मिलावट, नकली चीजें। मोदी जी अब तो नकली डॉक्टर आने लगे, वो भी शार्क टैंक में। It's actually something to be very ashamed of. अरे इससे तो पकड़ लिया, लेकिन उन लोगों का क्या जो अभी भी नकली माल बेच रहे हैं। और हाँ, ये मिस्टर ब्रिजभूषण शरण सिंह गिर क्यों गए? एक नहीं दो बारी। कैसे बताता हूं, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। लोग क्या क्या कह रहे हैं? मुझे चूहा बोला गया। एक बेसिक फिलॉसफी है क्या कि अगर किसी पे रूल करना है ना, किसी के ऊपर शासन करना है, तो उसे दुखी करके रखो। वो जितना दुखी रहेगा उतना आपका गुलाम बना रहेगा। हवा खराब कर दो, पानी खराब कर दो, चीजों में मिलावट कर दो, वो उसी में उलझ जाएगा। आप सोचो कितने टाइम से हम साफ हवा, पानी और अडल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, रुपये डॉलर पर तो बात की ही नहीं। कि क्या कारण है दोस्तों? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। हाँ, ये रुपया इतना कमजोर हो गया कि कुमार विश्वास जैसी शक्ल हो गई है। और रुपया कुमार विश्वास की शक्ल का ना दिखे डॉलर के सामने। इसीलिए आरबीआई ने पिछले एक हफ्ते में इन 1 वीक ओनली $10 बिलियन स्पेंड किए विद इन 1 वीक, एक हफ्ते में। अबे आरबीआई की भी एक लिमिट होगी ना यार। और ये सब कुछ हो रहा है डॉलर की वजह से। और अंजना जी इधर देखिए, बिजलियां कड़कती है, ऐसी केमिस्ट्री है दोनों की। अच्छा 500% का टैरिफ लगाने की बात कर रहा है वो। और जब से इसने ये वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाया है, मतलब एक देश के प्रेसिडेंट को उसने घर से ही उठवा लिया यार। घर से उठाए लेबुगे। द पॉइंट इज, कितना सीधा और सिंपल तरीके से समझाया कि वर्ल्ड ऑर्डर कुछ नहीं है, कोई न्याय कुछ नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपके पास पावर होनी चाहिए बस। हम इससे अच्छाई और उससे अच्छाई की उम्मीद रखना छोड़ दे। समझ में नहीं आ रहा है लेजर बॉय किधर लेजर छोड़ रहे हैं। कभी हम यूएस से दोस्ती कर रहे हैं, कभी चाइना से कर रहे हैं। सच तो यह है कि हमें दोस्ती करनी थी अपनी मैन्युफैक्चरिंग से। यस, मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया। अगर ये सक्सेसफुल होता तो हमारी ताकत बहुत बढ़ जाती है विश्व में। अरे मेक इन इंडिया का टारगेट ही यही था कि 25% जीडीपी हम मैन्युफैक्चरिंग से लाएंगे। 15% भी नहीं आ रही अभी, और यही हम कमजोर पड़ रहे हैं। और फिर याद आता है क्या? We sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. क्योंकि ना साफ हवा है, ना पानी, और हर चीज नकली। यहां तक कि शार्क टैंक में जाने वाले इस डॉक्टर की डिग्री भी नकली। ये वहां एक्सपोज हो गया। बताओ, आप कह रहे हो कि आप बैचलर्स इन अरोमा थेरेपी कर रहे हो और आप डॉक्टर नाम लगा सकते हो। मैं भाई मेरा नाम बदल दूं। इस बंदे का नाम है मनोज दास। ये वही इन्फ्लुएंसर टाइप था कि भाई मैं डॉक्टर हूं, मैं आपकी इलाज करूंगा, पर ये डॉक्टर था ही नहीं। लोगों ने कहा कि तू फेक डिग्री लेके बैठा है। आपकी इतनी बड़ी बड़ी क्लेम्स हैं जो कंप्लीटली बेसलेस है। अगर दम है तो उस फेक डिग्री वाले को पकड़ के दिखाओ। चाय, डिड यू गेट माय पॉइंट? समझने वाले को इशारा कॉपी। तो अगर उनकी डिग्री में आवाज आई छोड़े, तो इन शार्क के तैरने की चोट पीने का पानी भी नहीं छोड़ेगा चिकारा। समझ रहे? पता, इसको एक्सपोज करके शार्क टैंक वाले हीरो बन रहे हैं। It's actually something to be very ashamed of. अरे जो शार्क वहां बैठते हैं वो खुद कितनी मछली चबा के बैठे, पता है आपको? पता है। इस बंदे का नाम है मनोज दास, जयपुर से आया था। बहुत बेइज्जती हुई इसकी, बहुत बेइज्जती हुई। इस नाम के आगे डॉक्टर भी हटा लिया। पर लोग कह रहे हैं कि तेरी टेक्निक ही गलत है ब्रो। तू शार्क से क्यों मिल रहा है? तू पॉलिटिशियन से मिल। तू नकली प्रोडक्ट यूं बेच लेगा? अरे डॉक्टर की जगह अगर नाम के आगे बाबा लगा लेता तो रातों रात करोड़पति है। वाह क्या सीन है। कच्चा खिलाड़ी था इसलिए फंस गया, वरना अगर ये पॉलिटिशियन से मिल लेता तो इसका सब कुछ बिकवा देते और ये देश के लिए प्रेरणा बन जाता। टर करते रहते। अरे टर नहीं, ट्रम्प पे बात करो। क्या कहा था? डोनाल्ड ट्रंप। क्या कहा था ट्रम्प के बारे में? 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। क्या कहा था? भारत और भारतीयता प्रेमी व्यक्तित्व है। अबे 250 नहीं, पूरे 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है ये। और कहा है वो
वोट फॉर डोनाल्ड ट्रम्प मेक वर्ल्ड ग्रेट अगेन। हाँ, बहुत ग्रेट बना रहा है दुनिया को। अब इसको ग्रीनलैंड चाहिए। He wants Greenland now. We are going to do something on Greenland, whether they like it or not. मतलब ये इतना कमीनापन कर रहा है कि चाइना थोड़ा कम लग रहा है। और सच में यही दिन देखने के लिए कहा था मोदी जी ने। My friend! And now leave everything, guys, and watch Brijbhushan Sharan Singh. Just watch him. Just watch him. हाँ? नहीं, ये भाई साहब यहाँ पर नहीं गिरे। गिरे तो ये यहाँ है। ये देखो, ये देखो, ये देखो। चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। संतोष तो बिल्कुल मिलना चाहिए मोदी जी। SIR इन यूपी, क्या वोट निपटा है, कमाल। यूपी में SIR के बाद फाइनल क्या आया है? 4.4 करोड़ वोटर्स थे, अब 12.5 करोड़ वोटर्स रह गए। माय क्वेश्चन इज, नहीं ठीक है, SIR करा, फर्जी नाम काटे, डुप्लीकेसी काटी, सही है, बट माय पॉइंट इज करीब करीब 3.25 करोड़ वोटर हटा दिए। अच्छी बात है, SIR की प्रक्रिया है, ये वो सब कुछ सब समझ में आ रहा है। पर 2024 के चुनाव में इन्हीं 3.25 करोड़ लोगों ने भी वोट दिया होगा और उनसे चुन के मोदी जी आए हैं। तो फिर मोदी जी, कैमरा ईश्वर कर दो तुम। अरे ऐसा क्या कर रहे हो? तो कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस। जितने भी फर्जी वोटर्स निकल के आ रहे हैं, 2 करोड़ 6 करोड़ जितने भी है, उन सबका वोट काउंट हुआ था जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। अब ज्ञानू अंकल सुन रहे होंगे तो बोलेंगे ऐसी बातें साझा करनी चाहिए क्या? साझा करनी चाहिए क्या? फिर भी मैं कहता हूं कि इलेक्शन सब कुछ नहीं होता है। इलेक्शन के बाद काम करना होता है। इलेक्शन जीतना कोई काम नहीं होता है। और फिलहाल मोदी जी, जब आपको इतनी श्योरिटी है तो ये मतलब रैली टाइप क्यों कर रहे हो? मतलब आप खुद वहां खड़े हो, फिर भी 4 फोटो लगा रखी है अपनी। 4 फिलहाल सिर्फ एक बार सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। टच करो। मैंने टच किया। अमेरिका का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। तुम तो बिना पैंट के बैठते हो। में तो दुनिया खत्म है। हाँ, वो बस अभी आ रही है। मैं बस बोलने आया था कि ये जो पिछले 2 वीडियोस आपने देखे नहीं यार, नॉटी अमित शाह और क्राइंग रेखा, देखो ना यार, अब वो आ रही है। मार्जिन